हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण शर्मा, स्वास्थ्य जॉब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरलाइन टिकट के बारे में कि अब हम इसमें कैंसिल होने के पहले जब हम एयरलाइन टिकट बुक कराते तो उसमें हमारे को ये खतरा बना रहता था कि भाई ये अगर हमने कहीं मान लो कोई इमरजेंसी आ गई या किसी प्रकार का कोई हमारा काम निकल के आ गया और हम नहीं जा पाते उस डेट में तो हमारे को सारा रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपना रिफंड चाहिए तो आप किस तरीके का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में शुरू करते हैं। मैं आपको सारे बेसिक टिप्स बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले थे एयरलाइंस के बारे में कि अगर हम सडनली कोई टिकट बुक कराते हैं तो उसमें हमें कैंसिल, जैसे रेल की बात करते हैं तो उसमें हमें रिफंड मिल जाता है ट्रेन छोड़ने से पहले। एयरलाइन में ऐसा नहीं हुआ करता था। एयरलाइन में होता था कि अगर आपने इंस्टेंट करा लिया तो या बाद में भी करा लिया तो आपको कुछ 0% के हिसाब से, रेशो के हिसाब से पैसा वापस आता था, यानी नथिंग के बराबर मान के चले। पर अब ऐसा नहीं है। कुछ एयरलाइन कंपनीज के अंदर अभी काफ़ी सारा चेंजेस और आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप टिकट बुक कराते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन को अगर आप पहले से फिल करके चलते हैं, जैसे कि आपने टिकट बुक करा ली और सडनली आपको 2-3 महीने की आपने टिकट बुक कराई है और उसमें जब डेट को आप जाने वाले हो, आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गई या आपको कोरोना से कोई हेल्थ इशू हो गया या सडनली आपके घर में कोई ऐसा वर्क आ गया जो आप नहीं जाना चाहते, तो उस केस में भी अगर आपको टिकट बुक कराना, कैंसिल कराना है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट उन्होंने पहले से तैयार किया हो, पर उसका एक चार्जेस है। अगर आप उस चार्जेस को, जैसे कि अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं या 3 मेंबर, जैसे भी आप प्लान कर रहे हैं, उस मेंबर के हिसाब से वो एयरलाइन कंपनी आपसे पहले एडवांस में कुछ पैसा ले लेते हैं। और अगर आप उस इंश्योरेंस को ऐड कर लेते तो आपको कोई भी काम पड़े, या चाहे आप इंस्टेंट डे जिस दिन आपको जाना है उस दिन भी अगर आप वो टिकट कैंसिल कराना चाहते तो आप करा सकते हैं। उस केस में एयरलाइन कंपनी आपसे 1 रुपया भी नहीं काटेगी। ये एक प्रोसीजर वाइज पहले से डिसाइड हो जाता है और आपको जो भी आपका रिफंड है वो 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, ये इतना बेनिफिशियल प्रोजेक्ट अभी इन्होंने नया स्टार्ट किया है कि किसी ना किसी के दौरान हमें ऐसा हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है और कोरोना भी चलता ही रहता है, तो और काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू बॉडी में चलते रहते हैं। अगर भगवान ना करे अगर आपको ऐसी कोई डिसीज होती है या कुछ ऐसा होता है, उस केस में भी आपको 1 रुपया भी आपको एयरलाइन कंपनी नहीं काटेगी। आपके पास डॉक्टर का एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट होनी चाहिए, उनके पास एक मेडिकल होना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा मेडिकल हिस्ट्री है कि डॉक्टर ने ये लिख दिया कि भाई आप इस केस में हेल्थ इशू के कारण अगर आप यात्रा नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, उस केस में वो आपसे एक पैसा नहीं लेगी, आपको एज इट इज रिफंड आपका वापस कर देगी। एक तो प्रोसीजर हो गया मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। एक हो गया कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस कवर पहले से ऐड करा लिया है तो वो ऐड आपका उस डे तक काम करेगा जिस डे तक की आपकी फ्लाइट वहां से उड़ नहीं जाती। वो इंश्योरेंस आपको तब तक काम एक्टिव रहेगा और उस दिन दौरान उड़ने से 1 घंटा पहले अगर आप अपने टिकट कैंसिल कराते हैं तो उसके पैसे भी आपको एजिटेड रिफंड 7 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने आपसे उसका एक बेनिफिशियल चार्जेस पहले से ले लिया, चाहे वो 5,000 होता है या 10,000 होता है, कुछ एक बेसिक अमाउंट वो लोग आपसे रखते हैं एडवांस में। उस अमाउंट का वो एक यूज कर लेते हैं, हजारों यात्रियों से पहले से एक स्कीम बना के चलते हैं कि अगर 2% 3% भी अगर लोगों ने ट्रैवलिंग नहीं किया है तो वो पैसा उनको पास रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप अब यात्रा का प्लान कर रहे हैं, एक अच्छी यात्रा का प्लान कर रहे हैं और एयरलाइन की यात्रा के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप अपनी टिकट का इंश्योरेंस कवर कराना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम उस टाइम एक सस्ती फ्लाइट के चक्कर में सर्च कर रहे होते हैं कि हमारा 2 पैसा, हमें तो जाना ही जाना है और क्यों हम एक इंश्योरेंस कवर ऐड कराएं। ये उस टाइम तो आपके लिए कुछ टाइम तो बच सकता है पैसा, पर अगर सडनली आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई या आपकी अपनी हेल्थ ने कोई जवाब दे दिया उस टाइम, या आपको कोई ऑफिस का काम आपके पास आ गया, या बच्चों के एग्जाम उस डेट पे आ गए, तो आपके पास रिफंड नहीं मिलेगा और आपकी यात्रा कैंसिल तो होगी होगी पर आपका लॉस बहुत होगा। तो दोस्तों, वो पहला बेनिफिशियल जो हम चाहते हैं हमें मिले, उसके लिए हमें एक इंश्योरेंस पार्टी के साथ ऐड होना पड़ेगा और हमें एयरलाइन कंपनी का वो कॉलम पहले से भर के रखना पड़ेगा कि मैं अपनी सारी टिकट का इंश्योरेंस चाहता हूँ और मुझे जो भी आप इसका बेसिक अमाउंट आप पे कराने के लिए कहते हैं तो वो आप उसको एड ऑन करके मुझसे एडवांस में ले लें। और वो आपको इंश्योरेंस आपकी टिकट के साथ आपकी मेल पे, आपकी ऐप के पास, आपके घर पे भी आ जाता है और आप इंश्योरेंस की कॉपी अपने पास संभाल के रखें। क्योंकि कभी भी आपको, जब तक आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं हो जाती टिल ऑफ द डेट, जब तक वो आपके लिए एक्टिव होना चाहिए, आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। और जब भी आप कैंसिल कराते हैं उसका एक सर्टिफाइड आपके पास होना चाहिए और कॉलम में आपको भरना भी है कि मैंने इस डेट की यात्रा कराई हुई है और मेरा इंश्योरेंस कवर इतने परसेंट का ऐड है और मैं ये अमाउंट पे कर रहा हूँ। क्योंकि कल को किसी से भी डिटेल मिस होगी तो पर आपके पास एक सर्टिफाइड एक कॉपी होनी चाहिए जिससे आप अपने क्लेम का दावा भी कर सकते हैं और अपने पैसे को निकलवा भी सकते हैं। दोस्तों, कभी भी ऐप के ऊपर जो आपके पास डिटेल सेव है उसको, उसका जो रहना है उसको रहने दीजिए, पर आप उसके पास एक पूरा प्रॉपरली फोल्डर हैंडल कीजिए
एयरलाइन की टिकट आपने कितने की बुक कराई है, आपने इंश्योरेंस कवर कितने का ऐड कराया था, वो पूरी डिटेल्स आपके पास एक फ़ोल्डर में होनी चाहिए। और कभी भी अगर आपको एयरलाइन कंपनी कैंसल के टाइम या दावे के टाइम आपसे वो चीज़ें माँगती है और आपके पास नहीं होती हैं, तो मे बी आपका वो एडवांस का पैसा भी चला जाएगा और आपको कैंसल वाला रिफंड भी नहीं मिलेगा। दोस्तों ऐसी गलती ना करें। कराते समय सारी कॉपियाँ सुरक्षित रखें, अपनी एयर टिकट की कॉपी सुरक्षित रखें, इंश्योरेंस कार्ड की कॉपी सुरक्षित रखें, और जब भी आप क्लेम कर रहे हैं, उससे पहले सबको एक पीडीएफ में बना के रखें, क्योंकि कभी भी कंपनी आपसे कैंसल रिफंड करने के दौरान 7 दिन के अंदर वो आपसे कभी भी मांग सकती है। और अगर आपके पास किसी कंडीशन में नहीं होता तो आपका रिफंड रुक भी सकता है और आने में दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों ये जो मैंने बताया ये आज की डेट में बेनिफिशियल बहुत मिल रहा है कि हम एयरलाइन कंपनी के साथ भी अब हमें रिफंड मिलने के चांसेस बन गए हैं, तो हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और हमें अब कहीं जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे को रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एडवांस में एक इंश्योरेंस कवर ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप एक अच्छी और लग्जरी और यात्रा का प्लान कर रहे हैं, बेधड़क आप प्लान करें और कोई भी डेट आप ले सकते हैं। किसी ना किसी दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे वो डेट सूट नहीं कर रही है या मेरी फैमिली को सूट नहीं कर रही है, तो आप बेझिझक उसे कैंसिल करा सकते हैं और आपको उसका रिफंड पूरा मिलेगा, क्योंकि आपने एक सोच समझदारी के साथ एक इंश्योरेंस कवर ऐड किया है और उस ऐड का आपको उस दिन फायदा पूरा पूरा देखने को मिलेगा जिस दिन आप उसे कैंसिल कराते हैं। तो दोस्तों जब भी आप यात्रा का प्लान करें, ये बेनिफिशियल को ऐड करना ना भूलें, ये आपको बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट देगा। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए बेसिक टिप्स लेके आया था, और ये ऐसे टिप्स का आप ज़रूर यूज़ करें, और मैंने तो यूज़ किया और काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करें और आप भी इसको यूज़ करें, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक अच्छे और टॉपिक के साथ, फिर लेके आएंगे आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी जुड़ी हुई आपसे जो आपको फ़ायदेमंद होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय दोस्तों।